कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो हम लोगों ने एवरेज के मेरे ख्याल से 37 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। तो चलो उसी के आगे से आज बात करते हैं। देखो और समझो, कुछ चीज़ें समझनी है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और, मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकली काम नहीं कर रहा हूँ इस वक्त आपके बैचों में, क्योंकि जीडी का बैच है जो वायदा किया है जीडी के लिए, तो उसी पे बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकली, बहुत ज़्यादा टिपिकली, बहुत ज़्यादा तरीके यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। कारण ये कि इतना समय नहीं है कि मैं लंबे समय लूँ। अगर देखो एक ही सवाल को मैं 4 तरीक़ों से करवाऊँगा तो उसमें समस्या ये आएगी कि पहले तो कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अब होगा क्या कि वही समस्या होगी, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो ज़्यादा तरीके करवाऊँगा तो दिक्कत भी हो जाएगी। तो मैं एक या दो तरीके ही करवा रहा हूँ और ज़्यादा लॉजिकली नहीं लेके जा रहा हूँ। यकीन मानिए जब हम आगे बैच बनाएंगे सीजीएल के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए तो बहुत लॉजिकली क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब ज़्यादा लॉजिक करवाऊंगा तो एक दिन में 4 या 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, टाइम अपने पास है नहीं। वैसे भी 30 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं हमें वीडियो बनाते बनाते, है ना। तो कम तरीके करवा रहा हूँ पर भरोसेमंद करवा रहा हूँ। तो ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो होगा क्या कि ना इधर के रहोगे और ना उधर के रहोगे। तो अभी जितना मिल रहा है उससे काम चला लीजिए, आगे बहुत लंबी तैयारी करनी है हमें, बहुत आगे तक जाना है, सीजीएल तक जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ छोड़ा था वहीं से चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे ख्याल से 37 हो गए थे, तो उसी के आगे से हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। सुनो और समझो और देखो, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जितना करवा रहा हूँ उतने समझते जाओ आप। जैसे ये सवाल है, किसी परिवार का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने के लिए 2570, मतलब कहने का है कि पहले 4 महीने में, पहले 4 माह का जो एवरेज खर्च है, एवरेज खर्च वो कितना है बेटा, 2570 है। तो टोटल खर्चा क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ रहा है मुझे नहीं पता। जो टोटल खर्चा होगा वो 25 चौके 100 और 10 280 होगा। क्यों, 7 चौके 28 और 25 चौके 100। तो सर ठीक है, 10,280 हो गया, ठीक है सर। अगले 5 माह के, अगले 3 माह के लिए, अगले 3 माह का जो एवरेज खर्च है वो कितना है, 2490 है। तो टोटल खर्चा क्या होगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ध्यान रखना कहीं पर रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगा मुझे नहीं पता। तो 3 का गुणा करोगे तो इधर लिख लेता हूँ मैं 0, 3 नाम 27 की 7, हासिल गई 2, 3 चौक 12 और 2 14 की 4, हासिल गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। सही किया ना, ठीक है, ठीक बेटा। ये 74 70 लिखा है, 7470 7470 लिखा हुआ है, कॉपी पेन पे लिख लेना कहीं। और कह रहा है अंतिम 5 माह, अंतिम 5 माह का जो एवरेज खर्चा है वो कितना है, 30 टोटल खर्चा क्या होगा कि सर गुणा करोगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 150 होगा। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा। तो मैं कह रहा हूं पूरे 12 माह का खर्चा कितना हो गया, 12 माह का खर्च, 12 माह का खर्च जरा जोड़ते हैं इसको, 0 8 7 15 5 20 की 0, हासिल गई 2 2 2 4 4 8 और 1 9, ठीक है बेटा। 7 और 5 12 की 2, हासिल गई 1 और 32,900 रुपये उसका खर्चा हो गया, ठीक है बेटा। ये तो खर्चा हुआ है, क्या हुआ है, खर्चा। इसके बाद उसकी बचत भी है, हाँ सर बचत तो है। बचत कितनी है, 5320 की। तो बेटा इनकम क्या होगी, बेटा इनकम तो खर्च प्लस बचत होती है ना, खर्च प्लस बचत, पूरे 12 माह की इनकम, 12 माह की इनकम। तो आपने कहा 0, ये 2 आएगा, ये 9 3 12 की 2 आएगा, हासिल गई 1 7 और 1 8 आएगा और 38,220 रुपये उसकी इनकम है। कितने महीने की, 12 माह की। तो उसकी मासिक इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, 1 माह की औसत मासिक। तो आपने कहा 38,220 में हम भाग दे रहे हैं 12 का, 12 3 36, हासिल गई 2, 12 3 36 हासिल बचे 2, 22 हो गए, 12 1 12 10 बचे, 102 गए, 12 8 96 और 12 पंजे 60।
3185 अपने पास ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है। तो ये उसकी जो एवरेज मंथली इनकम है ये आपकी निकल के आ गई। देखो कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे सवाल, इनके लिए रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, पर फिर से वही बात कहूँगा, मैं ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि अगर ज़्यादा देर के चक्कर में ऐसा ना हो कि बेटा आपको ये भी चला जाए। ठीक है, तो हम बहुत लंबी चर्चाएं करेंगे, आप मेरे साथ बने रहो, बस भरोसा रखो, भरोसा। ठीक है, ये सवाल देख लो, आप करोगे, इसको मैं नहीं करूंगा। देख लीजिए, पहले 4 माह का उसका जो खर्च है वो 1800 है, तो 18 चौके 7200 हो जाएगा 4 माह का। और अगले 8 माह का 2000 है, तो 8 दूनी 16000 हो जाएगा। ठीक है खर्च, और उसमें बचत आप जोड़ देना 5600, 7200 16000 जुड़ जाएंगे और 5600 उसमें जुड़ जाएंगे, और मासिक इनकम निकालना तो जो टोटल आएगा उसमें 12 का आप भाग दे देना। आप ही करोगे, इसको मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, एक व्यक्ति औसत रूप से पहले 4 माह के लिए 1800 रुपये खर्च करता है, अगले 8 माह के लिए 2000 रुपये खर्च करता है एवं पूरे वर्ष में 5600 रुपये बचाता है। तो इनकम के लिए बचत जुड़ जाएगी, ध्यान रखना। तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करो, अभी करवाया ऐसे सवाल। ठीक है बेटा, हाँ इस सवाल को देखो ढंग से सुनना। इस सवाल को मैं आपको बेस और ट्रिक दोनों दूंगा, बेस और ट्रिक दोनों दूंगा। ट्रिक मतलब एक लॉजिकली दूंगा। सुनो, एक बच्चे से हमने कहा कि 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मेरी बात को सुनना, 10 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें इनका एवरेज निकालना था, तो उसने एवरेज के लिए इन सबको जोड़ा होगा कि सर टोटल आया होगा, और संख्या कितनी थी 10, तो उसने 10 का इसमें दिया होगा भाग, तो उसका एवरेज कुछ आया होगा, बिल्कुल आया होगा सर। लेकिन जब बाद में हमने चेक किया कि एक संख्या जो थी तो 36 थी, कितनी 36, उसने जोड़ा कितना 26। अगर बेटा उसको 36 जोड़ना था और उसने 26 जोड़ा है, 36 जोड़ना था और उसने 26 जोड़ा है, तो इसका मतलब उसका टोटल ही गलत आया होगा। कोई एक संख्या थी कितनी 36 और उसने कितनी जोड़ी 26, तो क्या उसका टोटल सही होगा? बेटा टोटल ही गलत होगा। और अगर टोटल गलत है तो फिर एवरेज भी गलत होगा, एवरेज भी गलत होगा। सही एवरेज क्या होगा? तो बात को गौर से सुनना, ढंग से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं समझना बेटा, गौर से सुनना। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि 10 संख्याओं का उसने औसत 15 पता उससे कहा था हमने कि 10 संख्याएं बेटा और इनका एवरेज निकाल दो, तो उसने एवरेज कितना निकाला है 15। तो अगर 10 संख्या का एवरेज उसने 15 निकाला है, तो इसका मतलब उसने टोटल क्या निकाला होगा कि सर टोटल निकाला होगा उसने 150, उसका टोटल आया होगा 150। तो क्या ये टोटल सही था उसका? कि सर नहीं था। क्यों सही नहीं था? कि बेटा एक संख्या थी सही 36 और वो गलत जोड़ के बैठा है, उसको क्या जोड़ के बैठा है 26। तो बेटा कितना कम जोड़ा है कि 10 थी 36, जोड़ी कितनी है 26, तो उसका एवरेज गलत आया होगा, उसका एवरेज ही गलत होगा, टोटल ही गलत होगा, उसका एवरेज तो गलत आना ही था। जब टोटल ही गलत निकाला है किसी ने तो एवरेज कैसे सही ले जाएगा? तो बेटा सही टोटल क्या होगा? तो सही टोटल उसको जोड़ना था 36, जोड़ा है 26, 10 कब जोड़ा है तो 10 हम वापस दे देते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, सब सही वाला ज़्यादा हो तो जोड़ना है और गलत वाला ज़्यादा हो तो घटाना है। तो सही वाला ज़्यादा है, तो जो सही वाला टोटल होगा, सही टोटल होगा 160। जोड़ना था 36, जोड़ा है 26, गलत जोड़ा है, ठीक। संख्या कितनी है? उतनी है 10। तो 10 संख्या का सही टोटल, तो सही एवरेज क्या होगा? सही एवरेज क्या होगा कि सर 160 बटे 10 और काटोगे, सही एवरेज होगा 16, और यही आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? लेकिन इस सवाल को ऐसे मत करो, इस सवाल को ऐसे मत करो क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों हो रही है कि पहले आपने सही गलत का हिसाब किताब किया, फिर टोटल में जोड़ा, पहले आपने टोटल निकाला, फिर आपने टोटल फिर से निकाला, फिर आपने टोटल भाग दिया। तो इतनी लंबी रामकथा मत पढ़ो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। गौर से सुनना बेटा, मेरी बात को गौर से सुनना। सुनो, कितनी संख्याएं? 10। सर 10 संख्याएं और इसका उसने एवरेज निकाल के दिया है 15।
तो क्या ये एवरेज 15 सही है कि नहीं है? क्यों सही नहीं है? कि एक संख्या थी कितनी, कि सर एक संख्या थी 36 और वो गलती से क्या जोड़ के बैठा है 26, तो इसका मतलब उसका टोटल ही गलत है। कितना गलत है? 10 की कमी हुई है उसको टोटल में, उसका जो टोटल आया होगा वो सही टोटल से 10 कम आया होगा, तो टोटल में 10 की गलती करी है। मैं कह रहा हूँ एवरेज गलती कितनी है, तो 10 संख्या पर 10 की गलती करी है, 10 पर 10 की गलती, 10 पर 10 की गलती, तो एवरेज गलती क्या होगी? तो जो गलती है उसमें आप संख्याओं का भाग दे दो, यानी कि उसने एवरेज 1 की गलती करी है। 10 संख्याओं पर 10 की गलती, एक संख्या पर 1 की गलती, 10 संख्याओं पर 10 की गलती, एक संख्या पर 1 की गलती। तो अगर सही वाला ज़्यादा है तो जोड़ देना एवरेज में डायरेक्ट, सही वाला ज़्यादा है तो जोड़ देना और गलत वाला ज़्यादा है तो घटा देना। हमारा सही वाला ज़्यादा है तो डायरेक्ट जोड़ दो, एवरेज का हिसाब किताब करो, टोटल मत निकालो। तो जो सही एवरेज होगा, जो सही एवरेज होगा वो कितना होगा बेटा? 16 होगा, और यही आपका आंसर है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? सिंपल वे में समझ लीजिए, बहुत आसानी सवाल पढ़ सकते हो आप। ठीक है बेटा, चलो एक दो सवाल ऐसे और करते हैं। देखो बात को सुनना, 100 छात्र थे, कितने थे? 100, और 100 छात्रों के औसत अंक निकाले हैं उसने 40। हमने उससे कहा कि देख भाई 100 बच्चे हैं और इनके एवरेज निकाल दे, तो उसने सबका टोटल किया होगा और एवरेज हमें निकाल के दिया 40। कितने छात्र? 100। तो बेटा 100 छात्र का जो एवरेज उसने निकाला है बेटा, वो निकाला है 40। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक तो थे 53 और उसने पढ़े हैं 83। सही अंक थे कितने बेटा? 53। और वो कितने पढ़ के बैठा है? कि सर वो पढ़ के बैठा है 83। तो कितनी गलती करके बैठा है सर? 30 की गलती करके बैठा है। तो बेटा 100 लोगों पर 30 की गलती, 100 लोगों पर 30 की गलती, एवरेज गलती कितनी की होगी? कि सर एवरेज गलती होगी 0.3 की। पता ना, 0 से 0 का किया भाग दोगे, एवरेज गलती हुई 0.3। अब ये जुड़ेगा या घटेगा? कि सर सही वाला ज़्यादा है तो जुड़ेगा और गलत वाला ज़्यादा है तो घटेगा। तो बेटा गलत वाला ज़्यादा है तो हमें इस एवरेज में से 0.3 घटाना है, तो यहाँ 0 मान लो। तो बेटा ये आपका आएगा 7 और ये बचेगा 9 और ये बचेगा ये, और यही आपका सही एवरेज होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा अब आपको ये सवाल समझ में आने लगे होंगे। क्लियर है बेटा? चलो देखो एक और है अच्छा सा, एक अच्छा सा और सवाल है, सुनना बेटा ढंग से सुनना। 18 परीक्षण मतलब संख्याएं होती हैं, प्रयोग 18 प्रयोग है। 18 परीक्षणों का औसत 124 बताया किया है। इसी से कहा है भाई कि 18 परीक्षण है, 18 प्रयोग है, और 18 परीक्षण का एवरेज जो है वो उसने 124 पता किया है। पर उसने क्या किया बेटा कि दो आंकड़े सही और गलत पे बात कर लेते हैं हम, सही और गलत। तो उसने सही आंकड़े हैं 64 और 28, और इनको उसने 46 और 82 पढ़ा है। तो बेटा सही वाले एक साइड जोड़ लो, 8 और 4 12 की 2 हासिल गई 1, और 9 8 और 12। तो गलती कितनी कर रहा है? 6 और 3 36 की गलती कर रहा है। कितनी गलती? 36। तो बेटा ये 36 की टोटल में गलती है, एवरेज पर गलती कितनी होगी सर? 36 की गलती है कितनी संख्याओं पर? 18 पर। तो उसने इसका मतलब एवरेज 2 की गलती करी है। टोटल में 36 की गलती करी है, एवरेज पर 2 की गलती करी है। ठीक है, अगर सही वाला ज़्यादा होगा तो जुड़ जाएगा और गलत वाला ज़्यादा है तो घट जाएगा। तो सही वाला कम है, सही वाला कम है तो 2 घटेगा, और सही एवरेज क्या होगा कि सर सही एवरेज जो होगा वो होगा 122, और यही आपका आंसर है। बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, बहुत बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, तसल्ली से सुनते जाओ। क्या वो एक क्वेश्चन छोड़ा था वो पिछली बार, मतलब कहा था दूसरे तरीके से करवाऊंगा, उसका भी सोच रहे हो क्या? चलो कर लेंगे, उसको भी देखो। अब मैं बताता हूँ, एक लॉजिक समझना है, कुछ नहीं है। लॉजिक में ज़्यादा सोच नहीं रहा कि ज़्यादा आपको लॉजिक पे भी काम करवाया जाए। अच्छा ये सवाल जरा देखना क्या कह रहा है, बड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा। 100 वस्तुओं का माध्य मूल्य, माध्य मतलब एवरेज, माध्य मूल्य 46 है। बाद में यह पाया जाता है कि गलती से एक वस्तु जिसका मूल्य 16 के स्थान पर 61 और एक अन्य वस्तु 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया जाता है,
और बाद में यह भी पता चलता है कि वस्तुएं 100 नहीं बल्कि 90 हैं। तो सही माध्य क्या है? देखो बेटा, इसको बेस से करना पड़ेगा। कारण क्या है कि संख्याएं पता चल गई कि संख्याएं भी 100 नहीं है बल्कि उसने तो पूरे गलत कर दिया है। 100 का भाग देके बैठा है, जब संख्या तो 90 ही थी। तो गौर से सुनना बेटा, रास्ते तो इसके और लॉजिकली तो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें लॉजिकली तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अभी लॉजिक पर बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? तो गौर से सुनो। 100 संख्या है और इसका एवरेज निकाला उसने 4600। तो टोटल क्या निकाला होगा? सर टोटल निकाला होगा 4600। यही बात है बेटा, ठीक है? फिर सुनो, क्या ये टोटल सही होगा? नहीं, ये टोटल सही नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? कि सर सही और गलत पर जरा बात कर लेते हैं। संख्या 16 को उसने पढ़ा है 61 और 43 को उसने पढ़ा है 34। तो ये 5 9, ये 9 और ये 5 और ये 5 और 9। तो गलती कितने की करी है? गलती करी है 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 36 की। सही है ना? 15 में से 9 जाएंगे 6 बचेंगे और 8 में से उसने 36 की गलती करी है। तो क्या उसका टोटल सही होगा? नहीं। अब पूरा बेस ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला संख्याएं भी कितनी है 90, तो भाग भी 90 का देना पड़ेगा। अगर वही होता तो हम 100 का भाग देके निकाल लेते। तो बेटा ये घटाना पड़ेगा मुझे। मैंने जब 36 घटाया, 36 घटाया यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 6 और 4564 सही टोटल है। तो बेटा संख्या कितनी है? 90। 90 संख्या का सही टोटल इतना है। तो सही एवरेज क्या होगा? सही एवरेज कि सर 4564 बटे 90। मैं 10 से 9 से तो भागेगा, 10 से भाग दे रहा हूँ पहले कि 9 से काट लो। चलो 9 से काटता हूँ। गौर से देखना, 9 धाम 90, 9 पंजे 45, भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा, 9 7 63 और 9 1 हम 9। अब 10 का भाग और देंगे तो ये सही एवरेज निकलेगा, दशमलव इधर आ जाएगा और 50.71 आपका सही एवरेज आएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल है। दूसरा वाला ऑप्शन 7 तक लगा लो, 71 वो अलग बात है। तो बेटा कुछ सवाल तो आपको बेस से ही करना पड़ेंगे, देख लो समझ लो, ठीक है बेटा? समझ में आ रही है मेरी बात? देखो गौर से सुनना, हटाओ इसको। देखो इस सवाल को मैं 2 तरह समझाता हूँ आपको। सवाल सुनना, गौर से सुनना। क्या कह रहा है बेटा सवाल? सवाल है बेटा हमारे पास, सवाल है कि एक परीक्षा में औसत अंक 50 हैं। कुछ बच्चे हैं और उनका औसत है 50, किंतु 100 बच्चों में से प्रत्येक के अंक 90 से घटाकर 60 कर दिए। मतलब कुछ बच्चे थे क्लास में, हमने क्या किया कि उनमें से 100 बच्चे पकड़ लिए। कुछ बच्चों, टोटल बच्चे बहुत सारे थे, उसमें 100 बच्चे पकड़ लिए और उन 100 बच्चों के नंबर 90 से घटा के 60 कर दिए। मतलब एक बच्चे के 30 नंबर कम कर दिए। 90 से 60 कर दिए, एक बच्चे के 30 नंबर कम कर दिए, 100 बच्चों के 3000 कम कर दिए होंगे। और उस वजह से जो एवरेज है वो 50 से घटकर कितना रह गया? पहले कितना था 50, अब कितना रह गया? 45 रह गया। तो कुल उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करो। बेटा बेस पे नहीं करूंगा मैं, बेस पे बिल्कुल नहीं आऊंगा। समझो, सिंपल वे में समझाता हूँ, 2 रास्ते देता हूँ आपको, 2 रास्ते। देखना, गौर से सुनना। मैंने कहा माना छात्रों की संख्या x और एवरेज क्या है कि सर एवरेज है 50, तो टोटल क्या होगा कि सर टोटल होगा 50x, टोटल होगा 50x। तो अब क्या किया हमने? टोटल में कमी करी हुई कितने की? टोटल में देखो 100 बच्चों के 100 बच्चे थे और इनके साथ हमने क्या किया कि 90 से घटा के कितने कर दिए? 60। तो एक बच्चे के 30 नंबर कम किए हमने, 90 से 60 किए, एक बच्चे के 30 कम किए, तो 100 बच्चों के कितने कम किए होंगे?
कि सर 100 बच्चों के 30-30 कम किए, आपने टोटल कम किए होंगे 3000। ये बात समझ में आई? तो हमने क्या किया, अच्छा बच्चे तो उतने ही है, हमने क्या किया, जो टोटल था 50x उसमें कमी कर दी 3000 की, तो एवरेज कितना रह गया, एवरेज रह गया 45, एवरेज रह गया 45। तो अब x बच्चों का एवरेज 45 रह गया है, अब x बच्चों का एवरेज रह गया 45, तो जो टोटल होगा वो होगा 45x। x बच्चों का एवरेज रह गया है 45, x बच्चों का एवरेज रह गया है 45, तो टोटल होगा 45x। तो ये 45x इधर में आएगा, 50x माइनस के 45x और बराबर में 3000 के, और 5x बराबर में 3000 के, और x बराबर 600 बच्चे होंगे। है ऑप्शन में? बिल्कुल है। एक रास्ता तो ये है बेटा आपके पास। देखो मैं फिर से कहूँगा आपसे, बहुत ज़्यादा लॉजिक पर बात नहीं करूँगा मैं, रीजन वही है, समय कम बचा है। आज तारीख कितनी हो गई, 18 हो गई, 18 हो गई। अभी रीजनिंग भी पढ़नी है हमें। ये तो एरिया और वॉल्यूम है बेटा हमारे पास, एरिया और वॉल्यूम पे थोड़ा ढंग से बात कर लेना और ज़रूर देख लेना वीडियो, मक्कारी करने लगे तुम लोग अब। एक तो रास्ता ये है, एक रास्ता और है, एक रास्ता और है। गौर से सुनना बेटा, गौर से, ये बात फिर से समझना, ये बात फिर से समझना, ढंग से सुनो, गौर से सुनो। बच्चे थे हमारे पास बहुत सारे, पता नहीं कितने, हमने 100 बच्चों में 100 बच्चे पकड़ लिए उनमें से, और नंबर 90 से घटा के 60 कर दिए, तो एक बच्चे के नंबर हमने 30 कम किए, तो हमने कमी करी है 3000 की टोटल में। जब टोटल में 3000 की कमी करी तो एवरेज जो है वो 50 से कितना रह गया, 45 रह गया। तो कमी कितने की हुई, एवरेज में 5 की। तो 3000 संख्या है और एवरेज कमी है 5 की, तो टोटल क्या होगा कि सर जो कमी हुई है एवरेज का भाग दे दो, 3000 में हमने 5 का भाग दे दिया और तुरंत पता चल गया कि इसका मतलब बच्चे कितने थे, 600 थे। क्या इतनी बात समझ में आई? जो कमी हुई है वो एवरेज पर ही होगी, जो कमी होगी वो एवरेज पर ही होगी। ठीक है बेटा, चलो देखो, अब दिन में वीडियो बनाओगे तो ये तो होगा बेटा, पापड़ मैगी सब चलेंगे, है ना, पापड़ खाओ, मैगी खाओ, खूब टिक्की पियो, है ना। ऑफलाइन में बच्चे परेशान है मेरे, सर टिक्की के लिए बहुत चिल्लाते हैं। ये क्या समझ में आया टिक्की मिक्की का? देखो अच्छा इसको समझो जरा, गौर से सुनो। एक छात्र 10, कितनी संख्या है, 10 संख्याएं थी कैसी, 2 डिजिट वाली, 2 जानते हो ना, 2 डिजिट, इकाई और दहाई, 2 डिजिट वाली 10 संख्याएं थी, 2 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली, 11, 12, 15, 19, 99, 97, कुछ भी हो सकता है। एक छात्र 10 2 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय, अच्छा उसने अगर 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया है तो 10 संख्याओं का टोटल निकाला होगा, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया है तो 10 संख्याओं का टोटल निकाला होगा, और 10 संख्याओं का टोटल निकाला होगा तो उसमें 10 का भाग दिया होगा। समझ रहे हो ना? 10 संख्याओं का औसत निकालने के लिए 10 संख्याओं का टोटल निकालेगा, 10 संख्याओं को टोटल में 10 का भाग देगा, उसको एवरेज मिल जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या थी, एक कोई संख्या थी, उसने उसके अंकों को पलट कर लिख दिया, गलती से उसने उसके अंकों को पलट कर लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर 11 को पलट कर लिखोगे क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। 22 को पलट कर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 33 को, 55 को, 44 को, 99 को, 77 को पलट के लिख भी दे तो भाई 77 के अंकों को अगर आप पलट दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 77 ही रहेगा। तो इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब फर्क पड़ा है, फर्क तो पड़ा है। अगर फर्क पड़ा है तो इसका सीधा मतलब है उसने एक ऐसी संख्या लिखी है जिसके, एक ऐसी संख्या बदली है जिसके इकाई और दहाई के अंक जो हैं वो अलग अलग हैं। इकाई और दहाई के अंक जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना बेटा मेरी? तो एक चीज को गौर से सुनना, हम इसको नंबर सिस्टम में बहुत लंबी बात करेंगे, संख्या शब्द संबंध में हम बहुत लंबी बात करेंगे। जैसे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, गौर से सुनना। अगर मैं 21 को पलट के 12 लिख दूं तो कितने की कमी होगी? 9 की कमी हुई है ना। ठीक, अगर मैं 22 को तो पलटूंगा नहीं, 22 को तो पलटूंगा नहीं,
अगर मैं 23 को पलट के 32 लिख दूं, 23 को पलट के 32 लिख दूं, तो कितनी कमी आएगी? 9 की आएगी, ये भी 9 की आएगी। देखो और सुनना, बहुत बहुत बता रहा हूं मैं आपको। और कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो। चलो आप 56 को ले लो, 56 को पलट के आप 65 लिख दो, फिर भी 9 आ रहा है। जरूरी नहीं हर बार 9 ही आए, हर बार 9 आए जरूरी नहीं है। देखो 18 को पलट के 81 लिख दो, तो आपने कैसा कितना आएगा कि 11 में से 3 आएगा और ये 63 आएगा। लेकिन यहाँ पे जो अंतर आएगा, जो भी अंतर आएगा, याद रखना, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को अगर आप पलट दो, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को आप पलट दो, तो जो संख्या मिलेगी और मूल संख्या का जो डिफरेंस होगा, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट दो, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट दो, तो एक नई संख्या मिल जाएगी। और इन दोनों का जो अंतर होगा वो कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन 9 से कटेगा, लेकिन 9 से कटेगा। ये बात याद रखना, अंतर 9 से कटेगा और जोड़ 11 से कटेगा। अंतर 9 से कटेगा और जोड़ 11 से कटेगा। तो ऐसे सोचो, अगर मैं 12 को 21 लिख दूं, तो अंतर कितने का आ रहा है? 9 का। अगर मैं 13 को 31 लिख दूं, तो अंतर कितने का आ रहा है? 18 का। गौर से सुनना, अगर मैं 14 को 41 लिख दूं, तो अंतर कितने का आ रहा है? 27 का। अगर मैं 15 को 51 लिख दूं, तो अंतर कितने का आ रहा है? 36 का। तो समझदार होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं 16 को 61 लिख दूं, तो अंतर कितने का आ रहा है? सर 45 का आ रहा है। तो ये समझते जा रहे हो ना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 9 का पहाड़ा बनता चला जा रहा है, 9 का पहाड़ा बनता चला जा रहा है। तो बेटा उसका उत्तर कितना कम आया है? 1.8। अब अगर 1 संख्या होती तो 18 अंतर आता, पर 10 का भाग दिया इसलिए 1.8 आया है। तो 1.8 का मतलब यहाँ पे आया होगा। तो उसने क्या किया, या तो 13 को 31 लिखा है या 31 को 13 लिखा है। तो हमारे लिए तो 31 को 13 लिखा होगा, तभी तो कम आया होगा। तो वो ये कह रहा है जिस संख्या को बदला, 18 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो आप 13 को देखो या 31 को देखो, 13 को देखो या 31 को देखो, वो कह रहा है जिस संख्या को बदला, जिस संख्या में परिवर्तन हुआ, उस संख्या के अंकों का अंतर। तो भाई 3 और 1 का अंतर, 3 और 1 का अंतर क्या होगा? 2 होगा, और यही आपका आंसर है। जिस संख्या को बदला उसके अंकों का अंतर। बेटा ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है और समझने वाली बात है बेटा, ठीक है। एक और देख लो, एक और देख लो बेटा। कितना बढ़ गया बेटा? 3.6 बढ़ गया है। यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 13 था। कितना बढ़ गया? 3.6 तो 36 तो यहाँ पे बढ़ा होगा। टोटल बढ़ा होगा 36, टोटल कम हुआ होगा 36, एवरेज कम हुआ 3.6 क्योंकि 10 का भाग दिया है। टोटल कम हुआ होगा 36, टोटल कम हुआ होगा 36, तो एवरेज कम हुआ होगा 3.6। बात सुनना, तो ये तो यहाँ पे होगा। तो उसने क्या है कि जिस संख्या को बदला, या तो उसने 15 को 51 लिखा है, अगर बढ़ जाता तो 15 को 51 लिख देता, या 51 को 15। अगर कम हुआ है, कम हुआ है तो उसने 51 को 15 लिखा है। अगर कम हुआ है तो उसने 51 को 15 लिखा है। लेकिन उससे मतलब नहीं है, जिस संख्या को बदला, 15 पकड़ो या 51 पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस संख्या को बदला उसके अंकों का अंतर कितना है? 4 है। ठीक है बेटा, ये वो कहना चाह रहा है, इसको आप समझो, ठीक है। चलो ढंग से समझना, नहीं आया तो दोबारा बताना, मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप उस पे, यूट्यूब पे नीचे, मैं आंसर दूंगा दोबारा समझा के, ठीक है बेटा। गौर से समझो, गौर से सुनना और समझना। ये सवाल पता है बेस से कर सकते हो, एलिगेशन से कर सकते हो, एलसीएम मेथड से कर सकते हो, बहुत तरीके से हो सकता है ये सवाल, बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। आप समझो, मैं समझा देता हूं आपको। लेकिन ये मत सोचना कि इसका आंसर आप ये लगाया हो कि 290। गौर से सुनना, 9 छात्रों में से 8 व्यक्ति, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। 9वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च से, सबके औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च धन ज्ञात करो।
बेटा फिर से कह रहा हूँ आपसे, अभी बात हम जीडी पे कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबे तरीके नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको करवाने बैठा तो ये एक सवाल 4 तरीके से हो जाएगा, एक सवाल 4-5 तरीके से हो जाएगा। लेकिन फिर समस्या ये आएगी बेटा, इतना टाइम नहीं है, हम लंबे लंबे वीडियो बनाएंगे, फिर 1.5 घंटे वीडियो बनाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा बेटा, है ना। तो अभी मैं आपके लिए इसको बेस से ही कर रहा हूँ, हम इस पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे बाद में, फिलहाल आप समझ लीजिए, समझना गौर से। तो मैंने कहा, क्योंकि बच्चा क्या करता है, सर वो 8 व्यक्ति ने 30-30 खर्च किए, 240 हो गए, और 9वें ने 20 ज़्यादा खर्च किए हैं तो उसके हो गए 50 और 290 खर्च हो गया। बेटा नहीं, गौर से सुनो, 9वें व्यक्ति ने सबके औसत खर्च से, 9 व्यक्ति ने 9वें व्यक्ति ने 9 व्यक्ति के औसत खर्च से, और 9 का औसत खर्चा आपको नहीं पता है। बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा माना 9 व्यक्ति का औसत खर्च हमने कहा x होगा, तो टोटल खर्चा होगा वो कितना होगा, कि सर टोटल होगा 9x। ठीक है, 9 व्यक्ति ने, इसका मतलब टोटल खर्च किया है 9x, 9 व्यक्ति ने टोटल खर्च किया है 9x। ठीक है सर, समझ में आई। अब उन 9 में से 8 ने खर्च किए हैं 30-30 रुपया, तो ये 8 व्यक्ति खर्चा हो गया, ये 8 व्यक्ति खर्चा हो गया, और यहां सबने खर्च किए थे x रुपए, तो 9वां व्यक्ति सभी के औसत, सबका औसत खर्च कितना है x, सबका औसत खर्च कितना है x, सबका औसत खर्च है x, और उस x से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, तो 9वें व्यक्ति ने कितने खर्च किए हैं, ये 8 का खर्चा और 9वें व्यक्ति खर्चा जोड़ रहा हूं, उसका खर्चा x + 20 होगा, x + 20 होगा, और इस हिसाब से सबका खर्चा, ये 8 व्यक्ति खर्चा, ये 9वें व्यक्ति खर्चा, तो 8 के ये रहे रुपया, 9वें का ये रहे, और सबके रुपया कितने हो गए, 9x हो गए। तो आपने कहा सर 240 और 20 260 बराबर में 8x, 8 से काटता हूँ, 8 × 24, 8 × 24, 2 बचे, 8 दूनी 16 और 8 × 5 40, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 32.5। मुझे 9 व्यक्ति का टोटल खर्चा चाहिए, 9 व्यक्ति खर्चा कितना है, 9x, तो यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 9 × 32.5, तो 9 × 5 45 की 5 हासिल गई 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल गई 2, 9 × 3 27 और 2 29, और यही आपका खर्चा होगा, यही आपका खर्चा होगा। ये मत करना कि सर 8 व्यक्ति के 240 और 9 व्यक्ति के 50, 20 प्लस वो 30 प्लस 20, ऐसा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी, आपका सवाल चला जाएगा। तो ये एक तरीका है, सिंपल सा, मेरी नजरों में बेसिक है, बहुत बड़ा नहीं है, तरीके तो उसके और भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, अभी चक्कर में मत पड़ो। अब देखो फिर से सुनो सवाल, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एलिगेशन हो सकता है इसका एक तरीका, इस वाले का, सर एलिगेशन से कैसे होगा, मुझे कमेंट में लिख के बोलना, मुझे कमेंट में बोलना, अगर आप कमेंट में कहोगे मुझसे तो मैं इसके और तरीके करवा दूंगा आपको, कमेंट में कहोगे तो करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। वो कह रहा है किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, 35 विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है, तो भोजन पे प्रतिदिन खर्चा बढ़ जाता है 42 रुपए, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा हो जाता है 1 रुपए कम, तो छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था, छात्रावास का प्रारंभिक खर्चा कितना था। बात को गौर से सुनना, बात को गौर से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, पहले बच्चे थे 35 पहले, अब बाद में बच्चे हो गए, बाद में 35 में 7 बढ़ गए, अब बच्चे हो गए 42। मैं कह रहा हूं पहले औसत खर्च था एवरेज, औसत खर्च पहले औसत खर्च था x, अब वो कह रहा है औसत खर्च हो गया 1 रुपए कम, तो अब हो गया औसत x - 1। तो बेटा पहले खर्चा होता था 35x, लेकिन उसने अब खर्च भी तो बढ़ा दिया, ये तो इसका खर्च निकल आएगा, लेकिन उसने खर्चा कितना बढ़ा दिया 42। तो पहले खर्च होता था 35x, अब खर्चा 42 बढ़ा दिया, तो अब खर्चा बढ़ गया, अब हो गया खर्चा इतना, हमारे हिसाब से पहले खर्च होते थे 35x, खर्चा बढ़ गया 42, तो अब खर्चा हो गया 35x + 42, और अब खर्चा है कितना कि सर 42x और 42 एकम 42 और 42 एकम 42 माइनस के। ठीक है, ये इधर आएगा 7x और बराबर 84 के, और x बराबर का है कि बेटा 12 के, x बराबर किसके 12 के। ये बात समझ में आई।
तो मुझे प्रारंभिक जो औसत खर्चा था वो 12 था। तो कह रहा पहले खर्चा कितना था, पहले 35 बच्चे थे और हर बच्चा 12 रुपये खर्च करता था। पहले 35 बच्चे थे और हर बच्चा 12 रुपये खर्च करता था, यानी कि 35 गुणे 12 के हिसाब से 12 पंजे 60, 12 ती 36 और 6 42, 420 रुपये पहले खर्चा हुआ करता था। पहले 420 रुपये खर्चा हुआ करता था, ये आपका आंसर है। इसको आप एलिगेशन से कर सकते हो, इसको आप LCM इफेक्ट से कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। बात सुन रहे हो बेटा? नहीं? चलो समझो। चलो इसको ऐसे ही करो फिलहाल, तो अभी ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा मैं। देखो, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख के दोगे मुझे, अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख के दोगे कि सर इनके और तरीके करवाओ, तो मैं करवा दूंगा। नहीं लिख के दोगे मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है? तरीके बहुत है मेरे पास, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद मांगो। x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x। समझना, x संख्या का एवरेज है y, तो टोटल क्या होगा सर? टोटल होगा एक्स वाई, क्यों गुणा करोगे। और y संख्या का एवरेज है x, टोटल क्या होगा, फिर गुणा करोगे सर, टोटल फिर से एक्स वाई होगा। एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है। तो संख्याएं कितनी हो गई सर? x प्लस वाई हो गई। और इनका टोटल क्या हो गया कि टोटल हो गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई। एवरेज क्या होगा? ये तो टोटल है, तो एवरेज कहता है कुल योग, तो ये हो गया कुल योग 2xy अपॉन में क्या आएगा x प्लस वाई, और यही आपका आंसर है क्या? बिल्कुल है। सेकंड ऑप्शन देखो, ठीक है बेटा? बहुत 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 बेसिक तरीके हैं, बहुत बेसिक तरीके, इस तरीके समझते जाओ, कोई जल्दी नहीं है। एक और देखो बेटा, एक और देखो, सवाल है, सवाल है x संख्याओं का औसत है वाई स्क्वायर। x संख्याओं का औसत, x संख्या का जो एवरेज है वो वाई स्क्वायर है। तो टोटल क्या होगा सर? टोटल होगा एक्स वाई का स्क्वायर। अब वो कह रहा है वाई संख्या, और वाई संख्या का एवरेज क्या है? वो कह रहा है एक्स स्क्वायर है। तो अब टोटल क्या होगा? तो गुणा करोगे, टोटल होगा वाई एक्स का स्क्वायर, वाई एक्स का स्क्वायर। तो अब हुआ क्या कि संख्या हो गई हमारे पास एक्स प्लस वाई, और टोटल होगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई एक्स का स्क्वायर। हमें निकालना है, ये टोटल है, हमें निकालना है एवरेज। एवरेज कहता है, अच्छा एवरेज निकालना है तो इनमें कॉमन ले लूँ। मैंने क्या किया कि एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से एक्स गया और वाई भी गया तो अंदर क्या बचेगा? वाई। और यहाँ से वाई भी गया, एक्स भी गया, तो कॉमन क्या बचेगा? एक्स। और बटे में क्या आएगा बेटा? एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स एक ही बात कट जाएगा, तो आपका एवरेज आएगा एक्स वाई। यही आपका आंसर होगा बेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कन्फर्म? चलो इस सवाल को गौर से समझना, मैं आपको इसके दो तरीके दे रहा हूं, दो। देखो तरीके तो फिर मैं आपको समझाऊं तो बहुत सारी चीजें समझा सकता हूं, पर बुरा मत मानना बेटा, इतना समय नहीं है अपने पास कि बहुत लंबी वीडियो बनाऊं। अभी एक बच्चे ने कमेंट व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर पेपर बहुत पास आ गया, अभी रीजनिंग नहीं हो पाई। बेटा एक दिन में एक वीडियो डाल पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस भी रहते हैं, है ना? अब मध्य प्रदेश सरकार का हो या भारत सरकार का हो, समय बहुत कम दिया है। एग्जाम के फॉर्म निकाले और तुरंत एग्जाम की डेट भी दे दी, यानी इतनी जल्दी सरकार बनाने की, इस वजह से हो रहा है सब कुछ, ठीक है? तो इस सवाल को मैं आपको तरीके से समझाता हूं। पहले तो तरीका समझना बेटा, तरीका समझना। देखो तीन व्यक्ति, पूरा बेस दे रहा हूं, पूरा बेस, फिर आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, सुनना बस। तीन व्यक्ति एबीसी, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है, एवरेज वजन, वो है 84 किलो। तो टोटल क्या होगा? तो सर टोटल के लिए हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे टोटल के लिए, 3 का गुणा, तो 3 चौक 12, 3 चौक
12 और 3 8 24 और 1 25, तो 252 किलो के तीनों होंगे। सर ये बात तो हमारी समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति डी के आने से, एक व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन हो गया 80 किलोग्राम। एक व्यक्ति डी के, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के आने से जो एवरेज वजन है वो कितना हो गया बेटा, 80 किलो हो गया, 80 किलो हो गया। तो अब टोटल क्या होगा चारों का, कि सर चारों का टोटल 4 का गुणा करोगे तो 3 चौक 32, 320 होगा। कि सर ये बात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब फिर से सुनना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का वजन तो मुझे पता था कि सर 252 था, सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और डी बराबर किसके बेटा, 320 के सबका वजन। तो बेटा डी का वजन निकल आएगा यहाँ से हमारे पास, डी का वजन। तो आपने कहा सर 320 माइनस के 252, कि सर 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, बिल्कुल सर। 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, बिल्कुल सर। और ये आपका 68 किलो का आपका डी आ गया। ये बात समझ में आई बेटा, 68 किलो का डी आ गया। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। तो जो ई का वजन है वो डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, तो इसमें अगर आप 3 जोड़ दो तो ई आएगा आपका 71 kg का। कि सर ये बात भी हमें समझ में आ गई है ना। चलो, वो कह रहा है अगर इस व्यक्ति को, इस ई को जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा, अगर ए के बदले इसको ले लिया जाए, ए के बदले इसको ले लिया जाए, ए के बदले इसको ले लिया जाए, तो बेटा बी, ए तो गया, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो एवरेज वजन है वो कितना हो जाता है बेटा, 79 किलोग्राम हो जाता है, 79। तो टोटल वजन क्या होगा, टोटल वजन क्या होगा। अब देखो कितना बड़ा सवाल हो रहा है, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा बेटा। तो 4 नाम 36 की 6 हासिल गई 3, 4 7 28 और 3 31, ठीक है। 316 किलोग्राम के चारों हो जाएंगे। अब एक बात फिर समझने की है, फिर से गौर से सुनना, हमारे पास डी और ई का वजन तो पहले से है, तो बी प्लस सी और डी प्लस ई का मैं टोटल लिख रहा हूँ, डी प्लस ई का मैं टोटल लिख रहा हूँ, तो 8 और 1 9 टोटल लिख रहा हूँ, और 7 और 6 13, 7 और 6 13 बराबर किसके, 316 किलो के। तो बी प्लस सी का वजन कितना आता है, बी प्लस सी का वजन, तो सर 316 में से 139 आप घटा दो, कि 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेंगे, और ये आपके 10 में से 7 3 जाएंगे 7 बचेंगे, और आपका 177 किलो के आपके 2 व्यक्ति आ गए। कौन आ गए, बी प्लस सी का जो वजन आ गया 177 किलो आ गया। सर ये बात भी हमारी समझ में आई। अब मुझे वजन निकालना है किसका, कि सर ए का वजन निकालना है, किसका वजन निकालना है, ए का वजन निकालना है, किसका वजन निकालना है, ए का वजन। तो थोड़ा सा गौर से समझना बेटा, मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो तीनों का वजन है वो 252 किलो है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वजन 252 किलो है, और जो बी प्लस सी का वजन है वो कितना है, 177 किलो। तो बी प्लस सी का वजन मुझे पता चल गया है, बी प्लस सी का वजन। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी का वजन कितना है, 177 kg, 177 और बराबर किसके, 252 के। तो ए का वजन अगर आपको निकालना है, ए का वजन निकालना है तो ये माइनस में आएगा, तो 252 माइनस के 177। अब सवाल कितना बड़ा खिंच रहा है बेटा, देखो आप, तो 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, 5 बचेगा, और आपके 24 में से 7 जाएंगे, 24 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा, 7 बचेगा सॉरी। अब 14 में 7 जाएंगे 7 बचेगा, तो 75 किलो का आपका ये आएगा ए। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। अब इतना बड़ा सवाल करके कौन सा इनाम मिलने वाला है बेटा आपको, हाँ समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, पूरा हमने बेस कर दिया इस सवाल का। मैं आपको इसका सिंपल भी समझाता हूँ, समझना बेटा बस गौर से। इसको हटा दूं मैं, देखो मेरी बात को गौर से सुनना। वैसे तो बेसिक ठीक है ये, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी है नहीं वैसे तो। मैं आपसे कह रहा हूं गौर से सुनना,
गौर से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ से सवाल देखो गौर से। वो पहले 3 व्यक्ति को वजन दिया उसने A + B + C का, ठीक है। फिर उसने वजन दिया आपको D का, एक व्यक्ति D C के आने से वजन कितना हो गया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 2 तरह समझना, पहले A + B + C, तो 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग। बात को सुनना बेटा, बात को ठीक से सुनना, बात को ठीक से सुनना। जब पहले 3 लोग थे तो वजन था 84 किलो। अब फिर D आ गया तो 4 लोग हो गए, वजन हो गया कितना, 80 किलो। तो यहाँ पे क्या हुआ, -1, और यहाँ पे क्या हुआ, +4, -1 +4, इसका गुणा इधर करोगे 80 काय का, माइनस का, इसका गुणा इधर करोगे काय का, सही है ना। तो इधर क्या काय का आएगा बेटा, माइनस का 12, प्लस का 12। तो बेटा कितना आएगा बेटा, 68। तो ये 68 वजन किसका है कि सर ये 68 वजन आपका आएगा डी का, जो आ जाए या चला जाए ये उसका वजन है डी का, 68 किलो। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप सबको। तो इससे आपको डी का वजन मिल गया। ये लंबी राम कथा नहीं पढ़नी पड़ी पहले, तो वो टाइम बच गया आपका। गौर से सुनते जाना, गौर से सुनते जाना, हालांकि कैलकुलेशन तो इसमें भी आपको करनी पड़ेगी। अब एक बात फिर से है, पहले थे पहले थे A + B + C + D, और इनका वजन कितना था बेटा, सबका चारों का 80। और फिर कह रहा है A को हटा दो, A को हटा दो, A को हटा दो और E को ले आओ, A को हटा दो, E को ले आओ। तो अब B + C + D + E, और इनका वजन कितना है बेटा, और एवरेज है 79। देखो 79। तो बेटा गौर से सुनना, यहाँ पे कितने लोग हैं, 4, यहाँ पे लोग हैं 4। जब एवरेज में 1 की कमी हो रही है, एवरेज में 1 की कमी हो रही है, तो टोटल में 4 की कमी हो रही होगी। एवरेज में 1 की कमी हो रही है, एवरेज में 1 की कमी हो रही है, तो टोटल में 4 की कमी हो रही होगी। जब एवरेज 1 कम हुआ है तो 4 लोगों पे 1-1 किलो कम हुआ है, 4 लोगों पे 1-1 किलो कम हुआ है, तो टोटल तो कम 4 किलो हुआ होगा। तो बेटा गौर से सुनो, बी और सी तो पहले भी थे, और बी और सी तो अब भी है। बी और सी तो पहले भी थे और बी और सी अब भी हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, बी सी डी तीनों, बी सी डी तो यहाँ भी थे और बी सी डी यहाँ भी हैं। तो बेटा इनके वजन से तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ए गया है और ई आया है, ए गया है और ई आया है, ए गया है और ई आया है। बात को गौर से सुनना, ठीक है। ए गया है और ई आया है, और इस वजह से जो वजन हुआ वो 4 किलो कम हो गया। तो कम हुआ है तो जो ई है वो 4 किलो कम का होगा, किससे, ए से। जो ए है वो ई से 4 किलो कम का होगा। जो ए है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब ए गया ई आया तो वजन 4 किलो कम हो गया। तो इसका मतलब ई, इसीलिए लॉजिक नहीं समझा रहा था, ई जो है वो ए से 4 किलो कम होगा, ई ए से 4 किलो कम होगा। और बेटा यहाँ पे हमें पता है डी का वजन, हमें पता है डी का वजन, और ई जो है वो डी से ई जो है वो डी से कितना है, 3 किलोग्राम अधिक है। तो जो ये डी का वजन था, तो ई जो होगा वो 71 का होगा। जब डी हमारा 63 का था, ई हमारा 71 का होगा। और जब हमारा ई 71 किलो का है और वो ए से 4 किलो कम है, नहीं समझ में आ रही, समझो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना बेटा, फिर से समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सवाल को फिर से समझो। मैं वो सवाल भी करवा सकता था आपको, लॉजिक वाले सारे सवाल करवा सकता था, लेकिन होता क्या है कि अभी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ए बी सी 3 लोग थे कि सर ठीक है, ये हमें समझ में आई। जब 3 लोग थे तो वजन था टोटल 84 किलो। माफी चाहूंगा बेटा, थोड़ा सा समय लग गया, देखो समय लगता है तो प्रोजेक्ट भी जाने लगता है, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ब्लिंक हुआ होगा। मैं क्या कह रहा हूं, जब 3 लोग थे तो वजन था 84, जब एक व्यक्ति डी आ गया तो लोग हो गए 4। डी आ गया तो बेटा जो आ गया, जो चला गया वजन उसका मिलता है हमें। तो वजन कितना हो गया बेटा, एवरेज वजन कितना हो गया, 80। तो बेटा यहाँ पे कमी हुई 1 की और यहाँ पे वृद्धि हुई 4 की। तो इसका गुणा करोगे इसमें -का 80 और इसका गुणा करोगे इसमें +का 12।
तो जो डी जी ये जो वजन आता है यहाँ पे माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो आता है वो उस व्यक्ति का वजन आता है जो चला गया या आ गया। तो डी आ गया आपका 68 किलो का। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है। तो बेटा ई का वजन कितना होगा कि इससे 3 किलोग्राम ज़्यादा होगा, तो हमारा ई होगा 71 kg का। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को सुनना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना। बेटा लॉजिक इसीलिए दिक्कत देता है आपको, सुनना। मुझे पता है कि 4 व्यक्ति हैं, डी के आने से वजन 80 किलोग्राम होगा इससे चारों का। तो हमें पता था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इनका एवरेज वजन था 80। फिर वो कह रहा है ए चला जाए ई आ जाए, तो अब हो गए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और वजन कितना हो गया 79। तो बेटा गौर करो, एवरेज में कमी हुई है 1 की। अगर एवरेज में 1 की कमी हुई है, 4 लोगों का 1-1 किलो कम हुआ है। अगर एक आदमी का 1 किलो कम हुआ है तो 4 लोगों का 4 किलो कम हुआ होगा। जब एवरेज में 1 की कमी हुई, टोटल में 4 की कमी हुई होगी। एवरेज में 1 की कमी हुई है तो टोटल में 4 की कमी हुई होगी। तो बेटा गौर से देखो, BCD तो यहाँ भी है और BCD यहाँ भी है, तो इनसे तो फर्क पड़ा नहीं होगा। मैं तो तब भी था, मैं अब भी हूँ, तो मुझसे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो था गया ही नहीं। तो गया कौन है ए और आया कौन है ई। तो ए के जाने से और ई के आने से वजन में 4 किलोग्राम की कमी हो गई। इसका मतलब ई 4 किलो कम है। ई के आने से कमी हुई है तो इसका मतलब वो कम लेके आया। तो जो ई आया तो ई का वजन 4 किलो कम है, किससे, ए से। और ई का वजन हमें चिल्ला चिल्ला के दिया है कितना, 71। और जब ई ए से 4 किलो कम है तो ए कितने का होगा, इससे 4 किलो ज़्यादा का होगा, यानी कि ए 75 किलो का होगा। और ये राम कथा आपकी पूरी बच जाती है, लेकिन लॉजिकली समझने में बेटा समस्या है आपके साथ। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। मैं आपको ऐसे जो कितने सवाल करवाए हैं वो सारे करवा के दे सकता हूँ, लेकिन बेटा बात फिर वही है कि आप लॉजिक समझ पाओ। ठीक है, चलो इसको देखो बेटा। बेटा वो सवाल जो थे वो मैं सारे लॉजिकली करवा सकता था आपको, पर बेटा अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इतना ज़्यादा लॉजिक लगा पाएँ बेटा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो जरा। थोड़ा छोटा हो गया वो प्रोजेक्टर, तो बड़ा कर दूँ इसको वापस। दिख रहा होगा अब भी, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना। देखो, कुछ कृषकों की औसत मासिक आय S और अन्य मजदूरों की औसत मासिक आय T है। कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। अगर मजदूर 1 होगा तो कृषक 11 होंगे यूनिट में। तो अब हमें कृषकों और मजदूरों की संख्या मिल गई। तो कुछ कृषक, हमारे पास कृषक है 11, तो 11 कृषक का जो एवरेज है बेटा, एवरेज है वो S है। तो टोटल क्या होगा, कृषक टोटल होगा 11S। अन्य मजदूर, मजदूर कितने, 1, तो 1 मजदूर का जो एवरेज है वो कितना है बेटा, T है। तो टोटल क्या होगा, गुणा करोगे सर 1T आएगा। अब T लिख लो, 1 2 कौन लिखता है। तो टोटल होगा हमारे पास 12 टोटल, और इन सब का टोटल क्या होगा 11S प्लस T होगा। हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज कहता है कुल योग बटे कुल संख्या, और ये ऑप्शन में कहीं है क्या, 11S प्लस T है क्या, बिल्कुल है। आपका थर्ड ऑप्शन आंसर होगा और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, चलो इतने ही सवाल करो फिर आज के लिए, इतने ही सवाल करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। बाकी अब हम कल से, आप मुझे बता देना कि हमें पहले एरिया पढ़ना है या पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है। मेरे ख्याल से पहले एरिया पढ़ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम तो आप कर भी लोगे, तो कल से हम एरिया पे बात करेंगे, यानी कि 2D और 3D पर बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। कोई समस्या हो तो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में देना अगर आपको सवाल समझ में आए हैं तो, ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है बेटा। चलो कल फिर मिलते हैं, ओके बाय बेटा।